स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीडरशिप एंड सुपरविजन। कि क्या होता है लीडरशिप, कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन इसको परफॉर्म कर सकता है, और सुपरविजन के बारे में जानेंगे कि सुपरविजन क्या होता है। क्या है हमारा टॉपिक, लीडरशिप एंड सुपरविजन। कि लीडरशिप क्या होता है और सुपरविजन क्या होता है, कि कैसे कैसे हम लीडरशिप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका लीडरशिप का हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। लीडरशिप इज ए प्रोसेस इन विच ए पर्सन इन्फ्लुएंस अदर पीपल टुवर्ड्स ए गोल और ऑब्जेक्ट। मतलब लीडरशिप क्या होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कौन परफॉर्म करता है, एक लीडर परफॉर्म करता है किसी कार्य को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, या उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है लीडर, लीडरशिप की प्रोसेस को फॉलो करता है। तो क्या है पर्सन इन्फ्लुएंस, मतलब एक पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है किसके लिए, गोल को और ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या करता है, उसको फॉलो करता है। तो इन लीडरशिप लीडर गिव सजेशन डायरेक्शन टू अदर पीपुल। क्या करता है लीडरशिप में जो लीडर होता है वो क्या करता है, सजेशंस देता है और डायरेक्शन देता है, मतलब एक प्रकार का दिशा निर्देश देता है कि कैसे कैसे उस कार्य को करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीडर इज ए इंडिविजुअल। मतलब लीडर क्या होता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है या इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, लेकिन जो लीडरशिप होता है वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होता है एक प्रकार का, जो कौन फॉलो करता है, लीडर फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज ए आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग। मतलब जो लीडरशिप होता है एक प्रकार का क्या होता है, आर्ट होता है, मतलब एक कला होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपुल। मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, टू एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक लीडर होता है और उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है उस काम को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। और कौन सा काम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल होता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसमें स्टडी के लिए क्या किया जाता है, और एजुकेशन के लिए कॉमन गोल बनाया जाता है कि स्टडी को हमको इनहेंस करना है, वही हमारा क्या है, एक गोल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ लीडरशिप। फंक्शन ऑफ लीडरशिप मतलब लीडरशिप का क्या क्या कार्य होता है। तो कौन कौन से कार्य होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टीम, मतलब टीम के डेवलपमेंट को क्या करना है, इनहेंस करना, एक प्रकार का लीडरशिप का क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्या होता है कि गाइडेंस भी देना है हमको और काउंसलिंग भी उनकी करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटेन गुड आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब जो इंट्रा स्क्वाड होता है, मतलब इंट्रा जो हमारे वर्क कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईपीआर को मेंटेन कर रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टू इंप्रूव फंक्शन क्वालिटी, मतलब जो कार्य करने का तरीका है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट हमारा कार्य की क्या कर रहे हैं, कार्य की क्वालिटी को हम इनहेंस कर रहे हैं। नोट मतलब लीडरशिप अफेक्ट बाय, मतलब लीडरशिप कुछ कारणों से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ ग्रुप मेंबर्स, मतलब ग्रुप मेंबर्स की कौन कौन सी आवश्यकता है, उसके द्वारा भी लीडरशिप की क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चरल क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ नॉर्म्स होते हैं किसी किसी के कल्चरल कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके द्वारा भी हमारा लीडरशिप क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, कि मतलब कार्य करने में बाधा आ सकती है या इनहेंस भी हो सकता है, दोनों चीजें इसमें हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के पर्पज के लिए कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप, नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से लीडरशिप होते हैं, इसमें कौन कौन से लीडर आते हैं इस लीडरशिप में। तो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। पहला क्या है, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव, डिटेक्टिव, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव मतलब कि एक ही आदमी उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है या डिक्टेट कर रहा है, जैसे तानाशाह। इसमें कौन सा आता है, तानाशाह आता है, ठीक। जैसे एक ही बॉस होता है, उस पर क्या कर रहा है, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और सब ऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। क्या है, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर ओनली ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स हियर टू फॉलो द ऑर्डर। क्या होता है, एक लीडर होता है और लीडर क्या करता है, ऑर्डर देता है और सब ऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ता है, उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
इट इज वन वे डायरेक्शनल लीडरशिप, मतलब ये वन वे डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स को, इधर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है या कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, लीडर ही क्या करेगा, केवल डायरेक्शन देगा और सबऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, ये इमरजेंसी कंडीशंस में क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। जैसे कोई कैजुअलिटी आ गई है या कोई इमरजेंसी आ गई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप प्रेजेंट इन मिलिट्री सर्विसेज। मिलिट्री सर्विसेज मतलब एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर क्या करता है, कमांड देता है और कमांड को ही क्या करते हैं, जो सिपाही होते हैं या सैनिक होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ये मिलिट्री सर्विसेज में क्या होता है, फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा टाइप्स है, डेमोक्रेटिक, क्रिएटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या क्रिएटिव मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कंसल्टेटिव मतलब हम किसी से कंसल्ट ले रहे हैं, हम अपने कोऑर्डिनेट से या सब ऑर्डिनेट से हम क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव मतलब, पार्टिसिपेटिव वर्ड से ही लग रहा है कि मतलब बॉस भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सब ऑर्डिनेट्स भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर टेक सजेशंस फ्रॉम कोवर्कर्स रिगार्डिंग एनी कंडीशन, मतलब किसी भी प्रकार की कंडीशन है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो लीडर होता है या बॉस होता है वो हमारे कोवर्कर से भी क्या कर रहा है, सजेशन ले रहा है या दे रहा है। मतलब इसमें इस तरीके की फॉलो होती है, मतलब जो लीडर होता है वो क्या कर रहा है, सजेशन मांग रहा है और उसको सजेशन को फॉलो भी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू वे डायरेक्शनल लीडरशिप, मतलब इसमें जो बॉस होता है वो भी हमारा सजेशन दे सकता है और जो एम्प्लॉय है वो भी क्या कर सकता है, कोवर्कर्स है वो भी क्या कर सकते हैं, सजेशंस को दे सकते हैं। एग्जांपल सच एज इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र में है कि जो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो भी क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं किसी भी पार्टी को क्या करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्डिकेट, लेजर, लेजी लीडर, फ्री रेन, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। इसमें क्या होता है, ये सबसे आसान भाषा में इसको समझने का मतलब है कि जो लीडर होता है वो किसी भी काम को करने के लिए या तो वो फियर होता है या उसी को डर लगता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, सबऑर्डिनेट पे डिपेंड रहता है। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर डोंट टेक एनी डिसीजन, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब है इस प्रकार के लीडरशिप में जो लीडर होता है वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या करता है, डरता है या उससे बचता है। जो क्या होता है, डोंट टेक एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेगा और पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहेगा, सबऑर्डिनेट्स पे, कि आप ही क्या करिए, डिसीजन को लीजिए, किस तरीके से काम करना है। इट इज ड्यू टू हिज लेजी बिहेवियर, लेजी बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब वो बॉस जो है या जो लीडर है वो क्या नहीं करना चाह रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है या उसको डर है उससे क्या हो जाए, फेल ना हो जाए, इसकी वजह से भी उसको डर है। बेनवोलेंट और पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, मतलब इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा काइंड होता है, मतलब बहुत ज्यादा दयालु होता है, किसके प्रति, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो क्या करता है, हेल्प करता है। इन दिस टाइप लीडर ऑलवेज थिंक अबाउट हिज सबऑर्डिनेट, मतलब जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, हमेशा सोचता रहता है उसके बारे में कि कहीं इनको प्रॉब्लम तो नहीं है, इनकी हमको क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीडर इज वेरी काइंड टू टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दयालुता प्रकट करता है या बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, किस चीज के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडर, मतलब कौन कौन से ऐसे क्वालिटी होते हैं जो लीडर में होने चाहिए, कि एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्डअप होती है एक लीडर के उसमें, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, गुड नॉलेज, पहले नंबर तो रिगार्डिंग टास्क या रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करने की उसके पास क्या होनी चाहिए, स्किल होने चाहिए, कैसे कैसे हम किसी चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी सबऑर्डिनेट से कैसे कम्युनिकेट करना है या अपने हायर हायरार्की से क्या करना है, उसके बारे में कम्युनिकेट होना चाहिए। पर्सनल क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी नर्सिंग वाले बंदे को क्या कर दे, आईसीयू इंचार्ज बना दे, पर्सनल क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। जैसे
एक वार्ड बॉय है या भाई कोई भी नॉन नर्सिंग का पर्सन हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको आईसीयू का इंचार्ज नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हो सकता है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। इसीलिए पर्सनल क्वालिफिकेशन होना भी क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब अगर हमारे किसी टीम के मेंबर का मोरल डाउन हो रहा है या किसी भी प्रकार से वो परेशान है, उसको मोटिवेट करने के लिए या किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसीलिए लीडरशिप में लीडर में क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस हाई। मतलब अगर हमारा कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है या किसी गिवन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी हमको ज्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है। उसके लिए हमको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है कि हम इस काम को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इस गोल को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईपीआर मेंटेन। आईपीआर मेंटेन का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस मतलब होता है इक्वल टू ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके लिए बहुत ज्यादा खास होना चाहिए या कोई बहुत ज्यादा घृणा वाले होना चाहिए कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। फेयरनेस मतलब होता है कि हर व्यक्ति के लिए उनको क्या करना है, इक्वल रहना है, कि मतलब मैं आपका बॉस हूं, मैं आपकी भी हेल्प करूंगा और आपकी भी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशन प्रेजेंट। इमोशन प्रेजेंट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको हम छुट्टी ना दें या ऐसा कुछ ना करें, उसकी वजह हम उसके प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल ऑन इमोशंस। लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं हो जाना है कि इमोशन को ही कंट्रोल ना कर पाए, पता चले कि। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिंकिंग स्किल्स। और थिंकिंग स्किल्स मतलब किसी भी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हम किसी चीज को क्या कर सके, सोच सके, या कोई हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, उसमें हम क्या कर सके, अपने स्किल को इंप्रूव करके हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को लगा सके। डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब अगर कोई टास्क दिया गया है, टास्क को क्या कर सके, कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सके, डिसीजन ले सके। मतलब फ्रीक्वेंट डिसीजन लेने की हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है या हमारा कोई कम्युनिकेबल स्प्रेड हो जाता है या कोई ट्रामा सेंटर, कोई ट्रामाटिक कंडीशन हो सकती है या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस टाइम पे हमको इमरजेंसी स्किल आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है कि अगर कोई इंप्लॉय हमको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी प्रॉब्लम्स को सारे लोगों को क्या करें, शेयर करें। इसीलिए कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मतलब जो फाइल्स भी होती हैं, जो फाइल्स होती हैं उनकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मतलब उसको हम गोपनीय रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और हम वो क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को क्या करना है, उनको अपनी जानना है। मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, उनका मजबूती क्या है और उनकी कमजोरी क्या है, मतलब उस काम को, वो टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेल्प अदर टू ग्रो। मतलब दूसरे को भी क्या करना है, हेल्प करना है ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लीडर है तो हम ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल मतलब होता है कि हायर अथॉरिटी पे हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को अच्छे से डील कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, क्वालिटी ऑफ लीडर। और यहाँ पर लीडरशिप क्या होती है, खत्म होती है। लीडरशिप के टाइप्स के बारे में देखा हमने। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन और एनी एक्टिविटी। क्या करते हैं हम, मॉनिटर करते हैं किसी भी एक्टिविटी को या ऑब्जर्व करते हैं। मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी प्रकार के एक्टिविटी को, कोई कार्य चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड लुक आफ्टर सम एक्टिविटी। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई काम खत्म हो गया है उसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं कि ये काम अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन नर्सिंग सुपरविजन डन बाय चेकलिस्ट। अभी हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग सुपरविजन के बारे में ही जानेंगे। तो क्या होता है, चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट होती है कि वो उस पे पॉइंट्स दिए रहते हैं, उस पे हम टिक करते हैं कि ये काम कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मतलब वो काम कितने अच्छे तरीके से हुआ है, उस पे हम क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। वर्क आवर्स, वर्क आवर्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सुपरविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीकली टाइम टेबल बनाते हैं किसी चीज को क्या करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। मतलब कितने इफेक्टिव तरीके से वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपरविजन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव या एम होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है, टू चेक द फॉल्टी वर्क एंड इंप्रूव इट।
क्या करते हैं हम, फॉल्टी वर्क को क्या करते हैं, मतलब जो काम गलत हो गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसको इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू हेल्प इन स्टाफ डेवलपमेंट। और क्या कर सकते हैं हम, सुपरविजन, मतलब कोई काम गलत हो गया है या किसी एम्प्लॉय से कोई काम खराब हो गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं और उस स्टाफ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर कैरियर गाइडेंस, और हम क्या कर सकते हैं, उसको कैरियर गाइडेंस भी दे सकते हैं किसी एम्प्लॉय को कि आप इस तरीके से काम कीजिए तो आप और भी इफेक्टिव तरीके से उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर इफेक्टिव वर्क। सुपरविजन किस लिए होता है, इफेक्टिव वर्क के लिए, मतलब कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से, इफिशियंट तरीके से हो सके। नेक्स्ट है टू इनकरेज सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को हम क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और हौसला दे रहे हैं कि और भी अच्छे तरीके से इस काम को क्या करें, पूरा करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इंश्योर द वर्क कंप्लीटेड विद इन द टाइम। और सुपरविजन इसलिए भी किया जाता है कि एक प्रेशर होता है किसी इंप्लॉय के ऊपर कि सुपरवाइज होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसके बारे में हम उसको क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे। किस लिए, कि कोई काम किस टाइम पे कंप्लीट होना है उसी टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और क्या कर सकते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और सिक्योर हो गए हैं कि ये काम पूरी तरीके से हो चुका है, अब इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर। क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर मतलब कि कौन कौन से ऐसे क्वालिटी हो सकते हैं जो सुपरवाइजर के अंदर होने चाहिए। जो लीडर के अंदर होने चाहिए वैसे ही सुपरवाइजर के भी अंदर होने चाहिए। कुछ पॉइंट हो सकते हैं, फेयरनेस, फेयरनेस मतलब इक्वल फॉर ऑल, मतलब कि हर व्यक्ति के लिए हमको समान रूप से क्या करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए या थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या था, लीडरशिप एंड सुपरविजन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे कि लीडरशिप एंड सुपरविजन क्या होता है। लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कितने कितने प्रकार के कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टीम हो गया, गाइडेंस हो गया। नोट में हमने क्या देखा, लीडरशिप किसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं कि किस टाइप में कौन कौन से होते हैं। बॉस सेंटर्ड मतलब होता है कि एक तानाशाही के रूप में, मतलब केवल बॉस ही क्या कर रहा है, उसको लीडरशिप क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, उसमें किसी भी सबऑर्डिनेट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डेमोक्रेटिक मतलब जैसे इंडियन डेमोक्रेसी होता है उस तरीके हमने देखा। उसके बाद क्या देखा, एब्डिकेटेड और लेजी लीडर, फिर एंड सबऑर्डिनेट सेंटर, मतलब इसमें सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, डिसीजन को ले रहे हैं। इसमें जो लीडर है वो कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं गलती ना हो जाए या वो फेल ना हो जाए। बेनवोलेंट, और इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा काइंड होता है किसके प्रति, सबऑर्डिनेट्स के प्रति। नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्वालिटी ऑफ लीडर, तमाम सारे क्वालिटीज को हमने क्या किया, डील किया कि नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, आईपीआर मेंटेन करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है कि जो काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, सुपरविजन के। नेक्स्ट हमने देखा क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर, ये हमारा क्या था, लीडरशिप एंड सुपरविजन था। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में दूसरा टॉपिक देखेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।